देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंडे षड्विंशो अध्यायः। भगवान विष्णु जी के मोह भंग के लिए शंकर जी की प्रेरणा से वेदों द्वारा मूल प्रकृति की स्तुति, मूल प्रकृति द्वारा आकाशवाणी के रूप में देवों को आश्वासन, देवताओं द्वारा त्रिगुणात्मिका देवियों का स्तवन, भगवान विष्णु का मोहनाश, धात्री, आंवला, मालती तथा तुलसी की उत्पत्ति का आख्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। व्यासुवाच ब्रह्मपुत्र नमस्तेस्तु धन्यस्त्वं सैव सत्तम यच्छ्राविता महादिव्या कथेयं सांकिरीं शुभा। इदानीं ब्रूहि सुप्रीत्या चरितं वैष्णवं मुने सा वृंदा मोहयित्वा तु किं कार्षीत् कुतो गतः। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच शृणु व्यास महाप्राज्ञ सैव प्रवरसत्तं वैष्णवं चरितं शम्भु चरिताढ्यं सुनिर्मलम्। मौनिभूतेषु देवेषु ब्रह्मादिषु महेश्वरः सुप्रसन्नो वदच्छम्भु शरणागतवत्सलः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शम्भुर्वाचो ब्रह्मान् देववरा सर्वे भवदर्थे मया हतः जलन्धरो मदंसोऽपि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सुखमा पूर्णभावाता सत्यं ब्रूता मरा खलु भवत्कृते हि मे लीला निर्विकारस्य सर्वदा। सनत कुमार उवाच अथ ब्रह्मादयो देवा हर्षादुत्फुल्ललोचनाः प्रणम्य शिरसा रुद्रं ससं सुरविष्णुर्चेष्टितम्। ओम नमः शिवाय। देवाः ऊचु महादेवा त्वया देवो रक्षिताः शत्रुजात भयात् किंचिदन्यात् समुद्भूत तत्र किं करवामहे। वृंदा विमोहिता नाथ विष्णुना हि प्रयत्नतः भस्मीभूता द्रुतं वहनो परमां गतिमागता। वृंदा लावण्य संभ्रांतो विष्णुस्तिष्ठति मोहितः तच्चिता भस्मसंधारी तब माया विमोहितः। सह सिद्धू मुनिसंघश्च बोधितोऽस्मादि तः सिद्ध मुनिसंघश्च बोधितोऽस्माभिरादरात् नः बुध्यते हरिशोऽथो तब माया विमोहितः। ओम नमः शिवाय। कृपां कुरु महेशानो विष्णुं बोधय बोधय त्वदधीनमिदं सर्वं प्राकृतं सचराचरम्। सनत कुमार उवाच इत्याकर्णमहेशो हि वचनं त्रिदिवौकसं प्रत्युवाच महालीलः स्वच्छन्दस्तान् कृताञ्जलीन्। महेश उवाच हे ब्रह्मन् हे सुरः सर्वे मद्वाक्यं शृणुतादरात् मोहिनी सर्वलोकानां मम माया दुरत्यया। तदधीनं जगत् सर्वं यद्देवासुरमानुषं तयैव मोहितो विष्णुः कामाधीनो भवध्वरिः। उमाख्या सा महादेवी त्रिदेवजन्नी परा मूल प्रकृति राख्याता सुरामा गिरिजात्मिका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। गच्छध्वं शरणं देवा विष्णु मोहापनुत्तये शरण्यां मोहिनीं माया शिवाख्यां सर्वकामदाम। स्तुतिं कुरुत तस्याच मच्छत्ते स्तोषकारिणी सुप्रसन्ना यदि च सा सर्वं कार्यं करिष्यति। सनत कुमार उवाच इत्युक्त्वा तान् सुरान् शम्भु पश्चांस्यो पंचास्यो भगवान् हरः अंतर्दधे द्रुतं व्यासो सर्वैश्च स्वागणैः सह। देवाश्च शासनाच्छम्भोर्ब्रह्माद्या हि सवासवाः मनसा तुष्टुर्बुर्मूलो प्रकृति भक्तवत्सलामो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवाः ऊचु यदोद्भवा सत्वरजस्तमो गुणाः असर्गा स्थिति ध्वंस विधान कारकाः।
यदेच्छया वे स्वमिदं भवा भवो तनोति मूले प्रकृतिं नतः स्मृतां पाहि त्रयोविंश गुणान् सुशब्दितान् जगात्यशेषे समधिष्ठिता परा यद्रूपकर्माणि जगत्त्रयोऽपि ते विदोर्नमूलप्रकृतिं नतः स्मताम् यद्भक्तियुक्ता पुरुषास्तु नित्यं दारिद्र्यमोहात्यसम्भवादीन् नः प्राप्नुवन्त्येव हि भक्तवत्सलां सदैव मूलप्रकृतिं नतः स्मृताम्। ओम नमः शिवाय। कुरु कार्यां महादेवी देवानां नः परेश्वरी विष्णुमोहं हर शिवे दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। जालंधरस्य शम्भोश्च रणे कैलासवासिनः प्रव्रते तद्वदार्थाय गौरी शासनतः शिवे वृंदा विमोहिता देवी विष्णुना हि प्रयत्नतः अस्वाभ्रसात्याजिता वहनो भस्मीभूता गतिं गतः जलंधरो हतो युद्धे तभ्यायान्मोचिता वयं गिरिसेनो कृपां कृत्वा भक्तानुग्रहकारिणाम् तदाज्ञया वयं सर्वे शरणं ते तमागता त्वं हि शम्भुर्युवां देवी भक्तोद्धारपरायणो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बृंदालावण्य संभ्रातो विष्णुस्तिष्ठति तत्र वै तच्चिताभास्म संधारी ज्ञान भ्रष्टो विमोहितः संसिद्धो सुरसंघश्च बोधितोऽपि महेश्वरी नाबुध्यते हरिः सोऽथो तव माया विमोहितः कृपां कुरु महादेवी हरिं बोधय बोधय यथा स्वलोकं पायत्स सुचित्तः सुरकार्यकृतो इति स्तुवन्तस्ते देवा तेजो मण्डलमास्थितम् असुदद्रसुर्गगने तत्र ज्वाला व्याप्त दिगन्तरम् तन्मध्याद् भारती सर्वे ब्रह्माद्याश्च सवासवाः अमरः शुश्रूभुर्यासः कामदाम व्योमचारिणीमो आकाशवाण्योवाचो अहमेव त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि त्रिविधैर्गुणैः गौरी लक्ष्मी सुरा ज्योतिरजः सत्त्वा तमो गुणैः तत्र गच्छत यूयं वैतासामान्तिक आदरातो मदाज्ञया प्रसन्नास्ता विधास्यन्ते तदीप्सितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत्कुमार उवाच शृण्वतामिति तामुवाच मन्तर्धानगमान् महादेवानां विस्मयोत्फुल्लो नेत्राणां तद्यदा मुने ततः सर्वेऽपि ते देवा श्रुत्वा तद्वाक्यमादरात् गौरी लक्ष्मीं सुरां चैव नेमुस्तद्वाक्यचोदिता। ओम नमः शिवाय। तुष्टुभुश्च महाभक्त्या देवीस्ता सकलासुरा नानाविधाभिर्वाग्भिस्ते ब्रह्माद्या नतमस्तका। ओम नमः शिवाय। ततोरं व्यासदेव्यस्त्या आविर्भूताश्च तत्पुरः महाद्भुतये स्वतेजोभिर्भार्याशयन्त्यो दिगम्बरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ ता अमरा दृष्ट्वा सुप्रसन्नेन चेतसा प्रणम्य तुष्टुर्भुर्भक्त्या स्वकार्यं चान्यवेदयन्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ततश्चैतासुरान् दृष्ट्वा प्रणभान् भक्तवत्सलः ततश्चैतासुरान् दृष्ट्वा प्रणतान् भक्तवत्सलाः बीजानि प्रददुस्तेभ्यो वाक्यमूचुश्च सादरम्। ओम नमः शिवाय। देव्य ऊचुः इमानि तत्र बीजानि विष्णुर्यत्रावतिष्ठति निर्वपध्वं ततः कार्यं भवतां सिद्धिमेष्यति। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा तास्ततो देव्योऽन्तर्हिता अभवन् मुने रुद्रविष्णुविधीनां हि
सक्तस्य स्त्रीगुणात्मिकः रुद्र विष्णु विधीनां हि सक्तय स्त्रीगुणात्मिकाः ततस्तुष्टासुरा सर्वे ब्रह्माद्याश्च सवासवाः तानि बीजानि संग्रहे ययुर्यत्र हरिः स्थितः बृन्दाचिता भूमितले अचिक्षिपुस्तानि ते सुराः स्मृत्वा ताः संस्थितास्तत्र शिवशक्त्यांस कामुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निक्षितेभ्यश्च बीजेभ्यो वनस्पत्यास्त्रयो भवन् धात्री च मालती चैव तुलसी च मुनीश्वरः धात्युद्भवा स्मृता धात्री भववा मालती स्मृता गौरी भवा च तुलसी तमः सत्त्वो रजो गुणाः विष्णुर्वनस्पतिर्दृष्ट्वा तदा स्त्रीरूपिणीर्मुने उदतिष्ठा तदा तासु रागाति असय विभ्रम। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा सा याचते मोहात् कामशक्तेन चेतसा तं चापि तुलसी धात्री रागेण वावलोकताम् यच्च बीजं पुरा लक्ष्म्या मयैव समर्पितं तस्मात् तदुद्भवा नारी तस्मिन्नीर्ष्यापरायण भवतो। ओम नमः शिवाय। तस्माद्दुद्भवा नारी तस्मिन्नीर्ष्यापरा भवतो। ओम नमः शिवाय। अतः सा बर्बरीत्याख्यामवापातीव गर्हितं धात्री तुलस्यो तद्रागा तस्य प्रीतिपदे सदा ततो विस्मृत दुःखोऽसौ विष्णुस्ताभ्यां सहैव तु वैकुण्ठो मगमत्तुष्टो सर्वदेवैर्नमस्कृतः। ओम नमः शिवाय। कार्तिके मासी विप्रेन्द्रो धात्री च तुलसी सदा सर्वदेव प्रिया ज्ञेया विष्णुश्चैव विशेषतः तत्रापि तुलसी धन्यातीव श्रेष्ठा महामुने त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रीतिदा सर्वकामदा वैकुण्ठस्थं हरिं दृष्ट्वा ब्रह्मोन्द्राद्याश्च ते मरा नत्वा स्थित्वा महाविष्णुं स्वधामानि वै ययुः। ओम नमः शिवाय। वैकुण्ठोऽपि स्वलोकस्थो भ्रष्टमोहा सुबोधवान् सुखी चाभून् मुनिश्रेष्ठो पूर्ववत् संस्मरन् शिवम् इत्याख्यानमेघौघघनं सर्वकामो प्रदम नृणां सर्वकामो विकारघनं सर्वविज्ञानवर्धनं यः इदं हि पठेन्नित्यं पाठयेद्वापि भक्तिमान् शृणुयाच्छ्यावयेद्वापि सा याति परमां गतिं पठित्वा या इदं धीमान् आख्यानं परसोत्तमं पठित्वा या इदं धीमानाख्यानं परमोत्तमं संग्रामं प्रविशेत् द्विरो विजयिष्यान्य संशयः विप्राणां ब्रह्मविद्यादं क्षत्रियाणां जयप्रदं वैश्यानां सर्वधनदं शूद्राणां सुखदं त्विदं शम्भुभक्तिप्रदं व्यास सर्वेषां पापनाशनं इहलोके परत्रापि सदा सद्गतिदायकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि श्रीकृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 26वां अध्याय। भगवान विष्णु जी के मोह भंग के लिए शंकर जी की प्रेरणा से वेदों द्वारा मूल प्रकृति की स्तुति मूल प्रकृति द्वारा आकाशवाणी के रूप में वेदों को आश्वासन। भगवान विष्णु के मोहभंग के लिए शंकर जी की प्रेरणा से देवों द्वारा मूल प्रकृति की स्तुति मूल प्रकृति द्वारा आकाशवाणी के रूप में देवों को आश्वासन देवताओं द्वारा त्रिगुणात्मिका देवियों का स्तवन भगवान विष्णु का मोहनाश धात्री आंवला मालती तथा तुलसी की उत्पत्ति का आख्यान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। हे श्रेष्ठ शिवभक्त, आप धन्य हैं जो आपने भगवान शंकर जी की यह महादिव्य शुभ कथा सुनाई है। हे मुने, अब आप प्रेम पूर्वक श्री विष्णु जी के चरित्र को सुनाइए। उन्होंने वृंदा को मोहित कर क्या किया और वे कहाँ गए। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे महाप्राज्ञ व्यास जी,
हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ व्यास जी, अब आप शिव चरित्र से परिपूर्ण तथा निर्मल विष्णु चरित्र को सुनिए। जब ब्रह्मादिक देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शरणागत वत्सल भगवान शिव अति प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्राह्मण, हे सभी श्रेष्ठ देवगण, मैं यह सत्य कह रहा हूँ कि यद्यपि जलंधर मेरा ही अंश था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए उसका वध किया। हे तात, हे देवतागण, आप लोग सच सच बताइए कि आप लोगों को सुख प्राप्ति हुआ अथवा नहीं। सर्वदा मुझ निर्विकार की लीला आप लोगों के निमित्त ही हुआ करती है। सनत कुमार जी बोले, इसके बाद देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे और वे शंकर जी को प्रणाम कर भगवान विष्णु का वृत्तांत उनसे निवेदन करने लगे। देवता बोले, हे महादेव, हे देव, आपने शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा की, किंतु एक बात और हुई, उसमें हम क्या करें। हे नाथ, भगवान विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और वह शीघ्र ही अग्नि में भस्म होकर परम गति को प्राप्त हुई, किंतु इस समय वृंदा के लावण्य पर आसक्त हुए भगवान विष्णु मोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण करते हैं। वे आपकी माया से विमोहित हो गए हैं। सिद्धों, मुनियों तथा हम लोगों ने उन्हें बड़े आदर के साथ समझाया, किंतु वे हरि भगवान विष्णु आपकी माया से मोहित होने के कारण कुछ भी समझ नहीं रहे हैं। अतः हे महेशान, आप कृपा कीजिए और भगवान विष्णु को समझाइए। यह प्राकृत संपूर्ण चराचर जगत आपके ही अधीन है। सनत कुमार जी बोले, देवगणों के इस वचन को सुनकर महालीला करने वाले तथा स्वतंत्र प्रकृति भगवान शंकर हाथ जोड़े हुए उन देवगणों से कहने लगे। महेश बोले, हे ब्रह्मन, हे देवो, आप लोग श्रद्धापूर्वक मेरे वचन को सुने। संपूर्ण लोकों को मोहित करने वाली मेरी माया बहुत ही दुस्तर है। देवता, असुर एवं मनुष्यों के सहित सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया से मोहित होने के कारण भगवान विष्णु काम के अधीन हो गए हैं। यह माया ही उमा नाम से विख्यात है, जो इन तीनों देवताओं की जननी है। वही मूल प्रकृति तथा परम मनोहर गिरिजा के नाम से भी विख्यात है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतो गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण तो हम शरणम गतः। भगवान शंकर जी बोले, हे देवताओं, आप लोग भगवान विष्णु का मोह दूर करने के लिए शीघ्र ही शरणदायिनी, मोहिनी तथा सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली शिवा नामक माया की शरण में जाइए और उस मेरी शक्ति को संतुष्ट करने वाली स्तुति कीजिए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आप लोगों का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पंचमुख भगवान शंकर हर उन देवताओं से ऐसा कहकर अपने सभी गणों के साथ अंतर्धान हो गए और शंकर जी की आज्ञा के अनुसार इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता मन से भक्त वत्सला मूल प्रकृति देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व, रज और तम ये गुण इस सृष्टि का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं और जिनकी इच्छा से इस विश्व का आविर्भाव तथा तिरोभाव होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जो पराशक्ति शब्द आदि 23 गुणों से समन्वित हो, इस जगत में व्याप्त हो, जिसके रूप और कर्म को वे तीनों लोग नहीं जानते, उन मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी भक्ति से युक्त पुरुष दारिद्र्य, मोह, उत्पत्ति तथा विनाश आदि को भी नहीं प्राप्त होते हैं, उन भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। हे महादेवी, हे परमेश्वरी, हम देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। हे शिवे, विष्णु के मोह को दूर करने की कृपा कीजिए। हे दुर्गे, हम आपकी शरण में आकर आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, क्षमा कीजिए। हे देवी, कैलाशवासी शंकर एवं जलंधर के युद्ध में उसका वध करने के लिए शिव के प्रवृत्त होने पर गौरी के आदेश से ही भगवान विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया था और उसका सतीत्व नष्ट किया था। तब वह अग्नि में भस्म हो गई और उत्तम गति को प्राप्त हुई है। तब भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शंकर ने हम लोगों पर कृपा करके जलंधर का वध कर दिया और हम सभी को उसके भय से मुक्त भी कर दिया है।
हे देवी, हम सभी उन भगवान शंकर की आज्ञा से आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप और शंकर दोनों ही अपने भक्तों का उद्धार करने में निरत रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवती देवी, वृंदा के लावण्य से भ्रमित हुए भगवान विष्णु इस समय ज्ञान से भ्रष्ट तथा विमोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण कर वहीं स्थित हैं। हे महेश्वरी, आपकी माया से मोहित होने के कारण सिद्धों तथा देवताओं के द्वारा समझाए जाने पर भी वे भगवान विष्णु समझ नहीं रहे हैं। हे महादेवी, कृपा कीजिए और भगवान विष्णु को समझाइए, जिससे देवताओं का कार्य करने में वे भगवान विष्णु स्वस्थ चित्त होकर अपने लोक की रक्षा करने में उद्यत हो सकें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार देवी की स्तुति करते हुए देवताओं ने अपनी कांति से समस्त दिशाओं को व्याप्त किए हुए एक तेजोमंडल को आकाश में स्थित देखा। हे व्यास जी, इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने मनोरथों को पूर्ण कर देने वाली आकाशवाणी तेजोमंडल के मध्य से सुनाई पड़ी। आकाशवाणी बोली, हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार के गुणों के द्वारा अलग अलग तीनों रूपों में स्थित हूँ। रजोगुण में मैं गौरी, सत्वगुण में मैं लक्ष्मी तथा तमोगुण में मैं सूरज ज्योति के रूप में स्थित हूँ। अतः आप लोग मेरी आज्ञा से उन देवियों के समीप आदरपूर्वक जाइए, वे प्रसन्न होकर उस मनोरथ को पूर्ण करेंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, विस्मय से उत्फुल्ल नेत्रों वाले देवताओं द्वारा उस वाणी को सुनते ही वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद सभी देवगण उस आकाशवाणी को सुनकर तथा उस वाक्य से प्रेरित होकर देवी गौरी, देवी लक्ष्मी तथा सुरा देवी को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर विविध स्तुतियों से परम भक्ति पूर्वक उन देवियों की स्तुति की। हे व्यास जी, तब वे देवियां अपने अद्भुत तेज से सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हुई शीघ्र ही उनके समक्ष प्रकट हो गईं। तब देवताओं ने उन देवियों को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम करके भक्ति से उनकी स्तुति की और अपना कार्य उनके सम्मुख निवेदन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद भक्त वत्सला उन देवियों ने प्रणाम करते हुए उन देवताओं को देखकर उन्हें अपना अपना बीज दिया और आदरपूर्वक उनसे यह वचन कहा। देवियां बोली, हे देवगणों, जहाँ भगवान विष्णु स्थित हैं वहाँ इन बीजों को बो देना, इससे आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर वे देवियां अंतर्ध्यान हो गईं। वे ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की त्रिगुणात्मक शक्तियां थीं। तब इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए और उन बीजों को लेकर वहां गए जहां भगवान विष्णु स्थित थे। हे मुने, उन देवताओं ने वृंदा की चिता के नीचे भूतल पर उन बीजों को डाल दिया और उन शिव शक्तियों का स्मरण करके वे वहीं पर स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, उन डाले गए बीजों से धात्री, मालती तथा तुलसी नामक 3 वनस्पतियां उत्पन्न हो गईं। धात्री के अंश से धात्री, महालक्ष्मी के अंश से मालती तथा गौरी के अंश से तुलसी वहाँ उत्पन्न हुई, जो तम, सत्व और रजोगुण से युक्त थीं। हे मुने, तब स्त्री रूपणी उन वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति विशेष राग विलास के विभ्रम से युक्त होकर भगवान विष्णु जी उठ बैठे। उन्हें देखकर मोह के कारण कामासक्त चित्त से वे उनके प्रेम की याचना करने लगे। तुलसी एवं धात्री ने भी रागपूर्वक उनका अवलोकन किया। ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम लक्ष्मी देवी ने जिस बीज से माया को देवताओं से जिस बीज को माया से देवताओं को दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री मालती उनसे ईर्ष्या करने लगी। इसलिए वह बारबरी इस गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई और धात्री तथा तुलसी राग के कारण उन भगवान विष्णु के लिए सदा प्रीतिप्रद हुई। तब भगवान विष्णु का दुख दूर हो गया और वे सभी देवताओं से नमस्कृत होते हुए प्रसन्न होकर उन दोनों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। हे विप्रेंद्र, कार्तिक के महीने में धात्री और तुलसी को सभी देवताओं के लिए प्रिय जानना चाहिए और विशेष करके ये विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। हे महामुने, उन दोनों में भी तुलसी अत्यंत श्रेष्ठ तथा धन्य है। यह गणेश को छोड़कर सभी देवताओं को प्रिय है तथा संपूर्ण
कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ब्रह्मा, इंद्र आदि वे देवता भगवान विष्णु को वैकुंठ में स्थित देखकर उनको नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, मोह भंग हो जाने से भगवान विष्णु जी ज्ञान प्राप्त कर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करने लगे। यह आख्यान मनुष्य के सभी पापों को दूर करने वाला, मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त काम विकारों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के विज्ञान को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति से युक्त होकर इस आख्यान को नित्य पढ़ता और पढ़ाता है, सुनता और सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जो बुद्धिमान वीर इस उत्तम आख्यान को पढ़कर संग्राम में जाता है वह विजयी होता है, इसमें संदेह नहीं है। यह आख्यान ब्राह्मणों को ब्रह्म विद्या देने वाला, क्षत्रियों को जय प्रदान करने वाला, वैश्यों को अनेक प्रकार का धन देने वाला तथा शूद्रों को सुख देने वाला है। हे व्यास जी, यह शिव जी में भक्ति प्रदान करने वाला, सभी के पापों को नाश करने वाला और इस लोक तथा परलोक में उत्तम गति देने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे जलांधर वध वधांतर देवी स्तुतिर विष्णुर्मोह विध्वंस वर्णनम नाम षड्विंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में जलंधर वध के पश्चात देव स्तुति विष्णु मोह विध्वंस वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड सप्तविंशो अध्यायः। शंखचूर्ण की उत्पत्ति की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच अथान्याच्छम्भुचरितं प्रेमतः शृणु वै मुने यस्य श्रवणमात्रेण शिवभक्तिर्दृढा भवेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंखचूड़ाभिधो वीरो दानवो देवकंटकः यथा शिवेन निहतो रणमूर्ध्नि त्रिशूलतः तच्छम्भुचरितं दिव्यं पवित्रं पापनाशनं शृणु व्यास सुसंप्रीत्य वच्मि सुस्नेहतस्तव। मरीचेस्तनयो धातुः पुत्रो यः कश्यपो मुनिः सः धर्मिष्ठः सृष्टिकर्ता विद्याज्ञप्तः प्रजापतिः। दक्षप्रीत्या ददौ तस्मै निजकन्यास्त्रयोदशः तासां प्रसूति प्रसभं तथा न कथ्या बहु विस्मृतः। तासां प्रसूति प्रसभं न कथ्या बहु विस्मृतः। ओम नमः। तथा दक्षप्रीत्या ददौ तस्मै निजकन्यास्त्रयोदशः तासां प्रसूति प्रसभं न कथ्या बहु विस्तृताः। ओम नमः शिवाय। यत्र देवादिनिखिलं चराचरं भूजगत् विस्तारात् प्रवक्तुं चाकः क्षमोऽस्ति त्रिलोकके। प्रस्तुतं शृणु वृत्तान्तं शम्भुलीलान्वितं च यत् तदेव कथयम्यद्य शृणु भक्ति प्रवर्धनं। तासु कश्यप पत्नीषु धनुस्त्वेका वरांगना महारूपवती साध्वी पति सौभाग्यवर्धिता। असंस्तस्या पुत्रा बहवो बलवत्तराः तेषां नामानि नोच्यन्ते विस्तारो भयतो मुने। तेष्वेके विप्रचित्तिस्तु महाबलपराक्रमः तत्पुत्रो धार्मिको दम्भो विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः। नासीत् तनयो वीरस्तश्चिन्ता परो भवतो शुक्राचार्यं गुरुं कृत्वा कृष्णमन्त्रं वाप्य च। तपश्चकार परमं पुष्करे लक्षवर्षकं कृष्णमन्त्रं जजापयवो दृढं बद्ध्वो वासनं चिरं। ततः प्रकुर्वस्तस्य मूर्ध्नो निष्कृत्य प्रज्वलतो विषसार च सर्वत्र तत्तेजो हि दुःसहम्।
तेन तप्तासुरा सर्वे मुनियो मनवस्तथा सुरासीरं पुरस्कृत्य ब्रह्माणं शरणं ययुः प्रणम्य च विधातारं दातारं सर्वसम्पदां तुष्टुर्बुर्विकिला प्रोचुः स्वावृत्तान्तं विशेषतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तदा कर्ण्या विधातापि वैकुण्ठं तैर्ययोषः तदेव विज्ञापयितुं निखिलेन हि विष्णवे। तत्र गत्वा त्रिलोकेशं विष्णुं रक्षाकरं परं प्रणम्य तुष्टुभुः सर्वे करो बद्ध्वा विनम्रकाः। देवः ऊचु देवदेव न जानीमो जातं किं कारणं तुः संतप्तः सकला जातस्तेजसा केन तद्वदो तप्तात्मनां त्वमितां दीनबन्धोनुजीविनां रक्ष रक्षो रमानाथो शरण्यः शरणागतान्। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच इति श्रुत्वा वचो विष्णुर्ब्रह्मादीनां दिवौकसाम् उवाचो विह सम्प्रेम्णाः शरणागत वत्सलः। विष्णुर्वाचो सुस्वस्थः भवताभ्यग्रा नाभयं कुरुतामराः नोप्लवा भविष्यन्ते लयकालो न विद्यते दानवो दम्भनामा हि मद्भक्तः कुरुतो तपः पुत्रार्थी समयिष्यामि तमहं वरदानतः। सनत कुमार उवाच इत्युक्तास्ते सुरा सर्वे धैर्यमालम्ब्य वै मुने ययुर्ब्रह्मा दया सुस्था स्वस्थधामानि सर्वशः अच्युतोऽपि वरं दातुं पुष्करं संजगामः तपश्चरति यत्रासो दम्भनामा हि दानवः तत्र गत्वा वरं ब्रूहि इत्युवाच परिसान्त्वयन् गिरासु नृतया भक्तं जपन्तं स्वामनुं हरिः। तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णोर्दृष्ट्वा तं च पुरः स्थितं प्रणनामो महाभक्त्या तुष्टाविचा पुनः पुनः। दम्भुवाच देवदेवो नमस्तेस्तु पुण्डरीकविलोचना रमानाथ त्रिलोकेशो कृपां कुरु ममोपरि स्वभक्तं तनयं देहि महाबलपराक्रमं त्रिलोको जैनं वीरो मजेयं चादिवौकसाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। सनत कुमार उवाच इत्युक्तो दानवेन्द्रेण तं वरं प्रददौ हरिः निवर्त्याचोग्र तपसः ततः सोऽन्तर्धान मुने गते हरो दानवेन्द्रः कृत्वा तस्यै दिशे नमः जगाम स्वाग्रहं सिद्धतपः पूर्णमनोरथः कालेनाल्पेन तत्पत्नी सगर्भा भाग्यवत्यभूत रराज तेज सत्यान्तं रोचयन्ती ग्रहान्तरम् सुदामा नाम गोपो यो कृष्णस्य पार्षदाग्रणी तस्या गर्भे विशेषा सौ राधा सप्तश्च यन्मुने असूत समये साध्वी सुप्रभं तनयं ततः जातकं सुचकारासो पिता हूय मुनीन् बहून् उत्सवः सुमहानासीत् तस्मिन् जाते द्विजोत्तमः नाम चक्रे पिता तस्य शङ्खचूडेति सद्दिने पितुर्गेहे सा बभ्रधे शुक्लपक्षे यथा शशी असैव बेभ्यस्ता विद्वस्तु सह बभूव सुदीप्तिमान सह बालक्रीड्या नित्यं पित्रोर्हर्षं हत्ततानः अप्रियो बभूव सर्वेषां कुलजानां विशेषतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री विष्णु महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 27वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंखचूर्ण की उत्पत्ति की कथा। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी व्यास जी से बोले, हे मुने, अब आप भगवान शिव का एक और चरित्र प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसके सुनने मात्र से भगवान शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक शंखचूर्ण नाम का दानव था, जो महावीर और देवताओं के लिए बहुत बड़ा कंटक था। शिवजी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया, हे व्यास जी, उस पवित्र चरित्र
पापनाशक तथा दिव्य चरित्र को आप अत्यंत पूर्वक सुनिए। मैं आपको स्नेह से उसको कह रहा हूँ। पूर्व समय में ब्रह्मा जी से मरीच नामक पुत्र हुए। उन मरीच के पुत्र जो कश्यप मुनि हुए, वे बड़े धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्यावान तथा प्रजापति थे। दक्ष ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। उनकी बहुत सी संतानें हुईं, जिन्हें विस्तार से यहाँ कहना संभव नहीं है। उनसे ही संपूर्ण देवता तथा चराचर जगत उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में उनको विस्तार से कहने में कौन समर्थ है। अब प्रस्तुत वृत्तांत को सुनिए, जो शिवलीला से युक्त तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। मैं उसको आपसे कह रहा हूँ, कृपया सुनिए। कश्यप की उन स्त्रियों में से एक दनु नाम वाली पत्नी थी, जो सुंदरी, महारूपवती, साध्वी एवं पति के सौभाग्य से संपन्न थी। उस दनु ने अनेक बलवान पुत्र थे। हे मुने, विस्तार के भय से मैं उनके नामों को यहाँ नहीं वर्णन कर रहा हूँ। उनमें से एक विप्रचित्ति नामक दानव था, जो महाबली और पराक्रमी था। उसका दंभ नामक पुत्र धार्मिक, भगवान विष्णु का भक्त तथा जितेंद्रिय हुआ। उसे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह चिंताग्रस्त रहता था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख वर्ष तक घोर तपस्या की। उसने दृढ़तापूर्वक आसन लगाकर दीर्घ काल तक कृष्ण मंत्र का जाप किया। तपस्या करते हुए उस दैत्य के सिर से एक जलता हुआ दुस्सह तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा। उस तेज से सभी देवता, मुनि एवं मनुगण संतप्त हो उठे और इंद्र को आगे करके वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों ने संपूर्ण संपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और व्याकुल होकर अपना वृत्तांत विशेष रूप से निवेदन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसे सुनकर ब्रह्मा भी उन देवताओं को साथ लेकर उसे पूर्ण रूप से भगवान विष्णु से कहने के लिए वैकुंठ लोक गए। वहां जाकर सबकी रक्षा करने वाले त्रिलोकेश भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हम नहीं जानते कि किस तेज से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। इसमें कौन सा कारण है, उसे आप बताने की कृपा कीजिए। हे दीनबंधु, आप संतप्त चित्त अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। हे रमानाथ, आप सबको शरण देने वाले हैं। हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मा आदि देवताओं की यह बात सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु जी हंसते हुए प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। भगवान विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग निश्चिंत तथा शांत रहिए और भयभीत मत होइए। प्रलय काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है और ना तो कोई उपद्रव ही होने वाला है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव तप कर रहा है, वह पुत्र चाहता है, इसलिए मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूं। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, भगवान विष्णु जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि वे सभी देवता धैर्य धारण कर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु भी वर देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए, जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहाँ जाकर भगवान विष्णु ने अपने मंत्र का जप करते हुए उस भक्त को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब भगवान विष्णु का वह वचन सुनकर तथा उनको अपने सामने खड़ा देखकर उसने महाभक्ति से उन्हें प्रणाम किया और बार बार उनकी स्तुति करने लगा। दंभ बोला, हे देवदेव, हे कमल लोचन, हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश, आपको प्रणाम है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मुझे महाबली, पराक्रमी, तीनों लोकों को जीतने वाला वीर, देवताओं के लिए भी अजेय तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, दानवेंद्र के इस प्रकार कहने पर नारायण भगवान विष्णु ने उसे वैसा ही वरदान दिया और हे मुने, उसे तपस्या से विरत कर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर सिद्ध हुए तप वाला तथा पूर्ण मनोरथ वाला वह दानव उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर चला गया।
इसके बाद थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर को प्रकाशित करती हुई वह शोभा प्राप्त करने लगी। हे मुने, सुदामा नामक गोप जो कृष्ण का प्रधान पार्षद था, जिसे राधा ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में आया। समय आने पर उस साध्वी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसके अनंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर उसका जात कर्म संस्कार करवाया। हे द्विजश्रेष्ठ, उसके उत्पन्न होने पर महान उत्सव हुआ और पिता ने शुभ दिन में उसका शंखचूर्ण नामक नाम रखा। शंखचूर्ण पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्था में ही विद्या का अभ्यास कर अत्यंत तेजस्वी हो गया। वह अपनी बाल क्रीड़ा से माता पिता के हर्ष को नित्य बढ़ाने लगा। वह सभी को प्रिय हुआ और अपने कुटुंबियों में विशेष प्रिय हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे शंखचूड़ोत्पत्ति वर्णनम नाम सप्तविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में शंखचूड़ोत्पत्ति वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अष्टाविंशो अध्यायः। शंखचूर्ण की पुष्कर क्षेत्र में तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उसे वर की प्राप्ति, ब्रह्मा की प्रेरणा से शंखचूर्ण का तुलसी से विवाह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार उवाच ततश्च शंखचूड़ोऽसौ जयगीसभ्योपदेशतः ततश्चकार सुप्रीत्या ब्रह्मणः पुष्करे चिरम्। गुरुदत्तां ब्रह्म विद्यां जजाप नित्य नियतेन्द्रियः। गुरुदत्तां ब्रह्म विद्यां जजाप नियतेन्द्रियः। सा एकाग्रमना भूत्वा करणानि निगृह्य च। ओम नमः शिवाय। तपन्तं पुष्करे तं वै शंखचूडं च दानवं वरं दातुं जगामासु ब्रह्मा लोकगुरुर्विभुः। वरं ब्रूहीति प्रोवाचो दानवेन्द्रं विधिस्तथा। सा दृष्ट्वा तं ननामाति नमस्तुष्टाव सद्गिरा। वरं ययाचे ब्रह्मणं तेजत्यं दिवौकसां तथेत्याह विधिस्तं वै सुप्रसन्नेन चेतसा। श्री कृष्ण कवचम दिव्यम जगन्मंगल मंगलम दत्तवान शंखचूड़ाय सर्वत्र विजयप्रदम। बदरीं संप्रयाहि त्वं तुलस्या सह तत्र वै विवाहं कुरु तत्रैव सा तपस्यति कामतः। धर्मध्वज सुतासेति संदिदेश चातं विधि अंतर्धानं जगामासु पश्यतस्तस्य तक्षणातो। ततः सा शंखचूड़ो हि तपः सिद्धोति पुष्करे गले बबन्ध कवचं जगन्मंगल मंगलम्। आज्ञया ब्रह्मणा सोऽपि तपः सिद्धि मनोरथः समाययो प्रहष्टास्यास्तूर्णं बदरीकाश्रमम्। यदर्च्छया गतस्तत्र शंखचूडस्य दानवः तपश्चरन्ति तुलसी यत्र धर्मध्वजात्मजा। सुरूपा सुस्मिता तन्वी शुभभूषण भूषिता और सकटाक्षं ददर्शासो तमेव पुरुषं परं। दृष्ट्वा तां ललितां रम्यां सुशीलां सुन्दरी सतीं उवास तत्समीपे तु मधुरं तामुवाचः। शंखचूर्णवाचो का त्वं कस्य सुता त्वं हि किं करोषि स्थितात्र किं। मौनी भूता किंकरं मां संभावितुमिहार्हसि। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाचो इत्येवं वचनं श्रुत्वा सकामं तामुवाच सा। तुलसीवाचो धर्मध्वज सुताहं च तपस्यामि तपस्विनी तपोवने च तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथा सुखम्।
नारी जातिर्मोहिनी चा ब्रह्मादीनां विशोपमा निन्द्यां दोषकरी माया श्रृंखलां ह्यानुसायी नामो। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा तुलसी तं च सरसं विररामः दृष्ट्वा तां सस्मितां सोऽपि प्रावक्तुमुपचक्रमे। शङ्खचूर्ण उवाच त्वया यत् कथितं देवी न च सर्वमलीककम् किञ्चित् सत्यं लीकं च किञ्चित् मन्त्यो निशामयः पतिव्रता स्त्रियो याश्च तासां मध्ये त्वमग्रणीः च नाहं पापद्रक्कामि तथा त्वं नेति धीर्ममः आगच्छामि त्वत्त्वमीपामाज्ञया ब्रह्मणोऽधुना गान्धर्वेण विवाहेन त्वां ग्राहीष्यामि शोभने। शङ्खचूडोऽहमेवास्मि देवविद्रावकारकः अमां न जानासि किं भद्रेण श्रुतोऽहं कदाचन। धनुवंशो विशेषेण दम्भपुत्रश्च दानवः सुदामा नाम गोपोऽहं पार्षदश्च हरेपुरः अधुना दानवेन्द्रोऽहं राधिकायाश्च शापतः अजातिस्मरोऽहं जानामि सर्वं कृष्णप्रभावतः। सनत्कुमार उवाच एवमुक्त्वा शङ्खचूडो विरराम सा तत्पुरः दानवेन्द्रेण तेत्युक्ताः वचनं सत्यमादरात् सस्मितं तुलसी तुष्टा प्रवक्तुमुपचक्रमे। तुलस्युवाच त्वयाः मधुना सत्त्वविचारेण पराजिता सा धन्या पुरुषो लोके न स्त्रिया यः पराजिता। ओम नमः शिवाय। सत्क्रियोऽप्याशुचिर्नित्यं सा पुनः सह पुमान्य स्त्रियः जिता निन्दन्ति पितरो देवा मानवाः सकलाश्चितं शुद्धे द्विप्रोद्वसाहेनो जातके मृतसूतके क्षत्रियो द्वादशाहेनो वैश्यः पंचदशाहतः शूद्रो मासेन शुद्धेत्तु हीति वेदानुशासनम् नः शुचि स्त्रीजितः क्वापि चितादाहं विना पुमानो नाग्रहणन्ति क्षया तस्मात्तिपरः अपिण्डतर्पणं नाग्रहणन्ति सुरास्तेनो दत्तं पुष्पफलादिकं तस्या किं ज्ञानसुतपो और जप होम प्रपूजनैः विद्यादानतः किं वा स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतं विद्या प्रभाव ज्ञानार्थं मया त्वं च परीक्षितः कृत्वा कांत परीक्षां वै अवृणूयत कामिनीं वरां। सनत्कुमार उवाच इत्येवं प्रवदन्त्या तु तुलस्यां तत्क्षणे विधिः तत्रा जगाम संसृष्टा प्रोवाच वचनं ततः ब्रह्मोवाच किं करोषि शङ्खचूड संवाद मनया सह गान्धर्वेण विवाहेन त्वमस्याग्रहणं कुरु त्वं वै पुरुषरत्नं च स्त्रीरत्नं च त्वयं सती अविदग्धाया विदग्धेन संगमो गुणवान् भवेत् निर्विरोधं सुखं राजन् को वा त्यजति दुर्लभं यो युविरोध सुखत्यागी सा पशुर्नात्र संशयः। किं त्वं परीक्षसे कान्तो मीदृशं गुणिनं सती देवानां सुराणां च दानवानां विमर्दकम्। ओम नमः शिवाय। अनेन सार्धं सुचिरं विहारं कुरु सर्वदा स्थाने स्थाने यथेच्छं च सर्वलोकेषु सुन्दरी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अन्ते प्राप्स्यति गोलोके श्रीकृष्णं पुनरेव सह चतुर्भुजं च वैकुण्ठे मृते तस्मिंस्त्वामाप्स्यसि। सनत्कुमार उवाच इत्येवमासि समदत्त्वा स्वालयं या सुतो विधिः इत्येवमासि समदत्त्वा स्वालयं या इत्येवमासि समदत्त्वा स्वालयं तु ययौ विधिः गान्धर्वेण विवाहेन जग्रते तां च दानवः। एवं विवाह्य तुलसीं पितुः स्थानं जगामः सारे मे रमया सार्धं वासगेहे मनोरमे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 28वां अध्याय। शंखचूर्ण की पुष्कर क्षेत्र में तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उसे वर की प्राप्ति, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंखचूर्ण का तुलसी से विवाह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
सनत कुमार जी बोले, इसके बाद उस शंखचूर्ण ने जैगी सभ्य महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीतिपूर्वक बहुत समय तक तप किया। उसने एकाग्र मन से होकर इंद्रियों तथा उनके विषयों को जीतकर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप प्रारंभ किया। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए उस शंखचूर्ण दानों को वर देने के लिए लोक गुरु विभु ब्रह्मा जी शीघ्र ही वहाँ उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने जब उस दानवेंद्र से कहा कि वर मांगो, तब वह उन्हें देखकर अत्यधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। क्षमा कीजिएगा। ब्रह्मा जी ने जब उस दानवेंद्र से कहा कि वर मांगो, तब वह उन्हें देखकर अत्यधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हे देवगण मुझे जीत न सकें। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने उस शंखचूर्ण को जगत के मंगल को भी मंगल मानने वाला जगन मंगल मंगक नामक और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तुम बदरिकाश्रम चले जाओ और वहाँ तुलसी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। वह धर्मध्वज की कन्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उससे कहा और उसको उसके देखते देखते शीघ्र ही उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तपस्या के सिद्ध प्राप्त कर उस शंखचूर्ण ने वहीं पुष्कर में ही जगत के परम कल्याणकारी उस कवच को गले में बांध लिया। इसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्न मुख वह शंखचूर्ण ब्रह्मा जी की आज्ञा से शीघ्र ही बदरिकाश्रम में पहुंचा। वह दानव शंखचूर्ण अपनी इच्छा से घूमते हुए वहां आ गया जहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी तप कर रही थी। सुंदर रूप वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली तथा शुभ भूषणों को भूषित और धारित करने वाली उसने उस श्रेष्ठ पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखा। तब शंखचूर्ण भी उस मनोहर रम्य सुशील सुंदरी एवं सती को देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुर वाणी में उससे कहने लगा। शंखचूर्ण बोला, हे देवी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन होकर यहाँ क्यों बैठी हो? तुम मुझे अपना दास समझकर मुझे बताने की कृपा करो। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार का वचन सुनकर उस तुलसी ने सकाम भाव से उससे कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और इस तपोवन में तपस्या कर रही हूँ। तुम कौन हो? सुखपूर्वक यहाँ से चले जाइए। नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह लेने वाली, विष के समान निंदनीय, दूषित करने वाली, माया रूपणी तथा ज्ञानियों के लिए श्रृंखला के समान होती है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उससे मधुर वचन बोलकर तुलसी चुप हो गई। तब मंद मंद मुस्कान वाली उस तुलसी की ओर देखकर वह भी कहने लगा। शंखचूर्ण बोला, हे देवी, तुमने जो कहा है वह सब झूठ नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ भी है। अब कुछ मुझसे भी सुनो। संसार में जितनी भी पतिव्रत्या स्त्रियां हैं उनमें तुम अग्रगण्य हो। मैं पाप दृष्टि वाला और कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी वैसी नहीं हो। मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है। हे शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और गंधर्व विवाह के द्वारा तुम्हें ग्रहण करने का मन मेरा है। हे देवी, मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूर्ण नामक दैत्य हूँ। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती और क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? मैं विशेष करके दनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ तथा दंभ का पुत्र शंखचूर्ण नामक दानव हूँ। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। राधिका के शाप से मैं इस समय दैत्यराज हूँ। मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। मैं श्री कृष्ण जी के प्रभाव से सब कुछ जानता हूँ। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार कहकर शंखचूर्ण चुप हो गया। तब दानवेंद्र के द्वारा आदरपूर्वक सत्य वचन कहे जाने पर वह तुलसी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्कुराती हुई
शंखचूर्ण से कहने लगी। तुलसी बोली, आपने अपने सात्विक विचार से इस समय मुझे पराजित कर दिया है। संसार में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री से पराजित नहीं होता। ओम नमः शिवाय। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य अपवित्र रहता है। देवता, पितर तथा मनुष्य सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। जनन एवं मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिनों में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में शुद्ध होता है, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। ऐसी वेद की आज्ञा है। परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष बिना चितादाह हुए कभी भी शुद्ध नहीं होता है। उसके तर्पण का जल एवं पिंड भी पितर लोग इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते हैं और देवता उसके द्वारा दिए गए पुण्य फल आदि को ग्रहण नहीं करते हैं। जिसके ज्ञान श्रेष्ठ तप, जप, होम, पूजन, विद्या एवं दान से क्या लाभ है, जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया है। मैं आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वर्ण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, अभी तुलसी इस प्रकार कह ही रही थी कि जगत सृष्टा ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और यह वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शंखचूर्ण, तुम इसके साथ क्या संवाद कर रहे हो? गंधर्व विवाह के द्वारा तुम इसको ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न हो और यह सती भी स्त्रियों में रत्न है। चतुरों के साथ चतुर का संगम गुण युक्त होता है। ओम नमः शिवाय। हे राजन, यदि विरोध के बिना ही दुर्लभ सुख प्राप्त हो तो ऐसा कौन है जो उसका त्याग करेगा? जो निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला है वह पशु है, इसमें संदेह नहीं है। हे सती, तुम देवताओं, असुरों तथा दानवों का मर्दन करने वाले इस प्रकार के गुणवान पति की परीक्षा क्यों करती हो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोकों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो। ओम नमः शिवाय। अंत में वह गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा और उसके मर जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करोगी। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गए और उस दानों ने गंधर्व विवाह के द्वारा उस तुलसी को ग्रहण किया। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर वह अपने पिता के घर चला गया और अपने मनोहर भवन में उस सुंदरी तुलसी के साथ रमण करने लगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूर्ण तपः वर्ण विवाह वर्णनम नाम 28वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में शंखचूर्ण की तपस्या तथा विवाह का वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः